ये जो बेटा इक्वेशन आपको दिया हुआ था 0.8 y t माइनस 1 अपसाइलन ई टी प्लस 0.2 ई टी माइनस 1, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आपका कैसा प्रोसेस है। देखो इसमें एक लैग है ना, और लैग एरर वाले में भी एक है, तो ये आपका कैसा प्रोसेस है। इसमें AR1 भी है और मूविंग एवरेज 1 भी है ना। दोनों को कंबाइन करेंगे बेटा क्या बन जाएगा, आर्मा। हो सकता है एग्जाम में इस बार ऐसे दे दे, सबसे पहले पूछ दे कि ये कैसा मॉडल है, तो आप क्या लिखोगे, आप साफ साफ दिख रहा है AR1 MA1 है, फिर दोनों का कंबाइंड बनाओगे है ना, तो ये आपका बन जाएगा। देखो आर्मा में कितने पैरामीटर्स होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं, और अगर इसी को आप एरिमा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये आपका क्या बन जाएगा 1, यहाँ क्या होगा बेटा कोई बताओ, अगर एरिमा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसका पैरामीटर कैसे लिखेंगे, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये मॉडल आर सेम, ठीक है ना, समझ रहे हो। आर्मा 1 1 2 पैरामीटर और एरिमा 1 0 1, इसमें 3 पैरामीटर है, बट डी आपका जो डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है वो क्या है, 0 है ना। तो इस मॉडल को आप कैटेगराइज कर सकते हो, लिख सकते हो, जैसे आपसे पूछ देगा ये एरिमा 1 0 1 है, आर्मा 1 1 1 है, तो आप कहोगे बोथ मॉडल, बोथ ये दोनों मॉडल है, सेम मॉडल है, ठीक है। ये देखो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि उसमें जो जो चीजें छुपी हुई है मेरा बताना, ठीक। समझ में आया ये इतना समझ में आया ये मॉडल। अब आपको हम पढ़ाएंगे पार्शियल ऑटो कोरिलेशन क्या होता है।